हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, क्या आप भी चाहते हो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर 80 प्लस मार्क्स लाना? यस दोस्तों, बिल्कुल ला सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और जो जो मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इस पेपर को लेकर, जो कि आपका पेपर नंबर 3 है, बड़े आराम से इसको देखना है, समझना है और फॉलो भी करना है। बिना फॉलो करे कुछ नहीं हो सकता है। दोस्त, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका अभी आ रहा है वो सितंबर में आ रहा है। बहुत कम समय रह गया। तो बच्चों, अब ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है आप लोगों ने वो टेस्ट सीरीज पे करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। इसके बगैर पास होना बड़ा मुश्किल है। बच्चों, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888804002 पे संपर्क करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholars.in। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से बच्चों आप 80 प्लस जो मार्क्स हैं वो आसानी से ला सकते हैं। आप लोग को पता है कि ये पेपर नंबर आपका 3 है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है कि नहीं है। और 100 इसमें एमसीक्यू होते हैं, 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। क्या है इसको डिटेल में जानते हैं। तो जैसे मैंने कहा 100 एमसीक्यू आपको देंगे, 120 मिनट है। हर एक एमसीक्यू को आपको 72 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा, तभी जाके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 आपको बच्चों क्या होगा, कट जाएगा। और पास होने के लिए, ठीक है, पेपर नंबर 3 में आपको कितने चाहिए, 40 नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 40 नंबर। अब यहाँ पे देखो, वेयर द 100 मार्क्स एक्चुअली लाई। तो अगर आप बड़े गौर से देखो बच्चों, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं। कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं। 40 मार्क्स का इसका वेटेज है। स्टैट्स के अंदर 6 चैप्टर्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। 40 मार्क्स यहां से बनते हैं। और दोस्त, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं जहां पे ये आपका 20 मार्क्स एलोकेट किया जाता है। अब बच्चों एक चीज समझना, आराम से समझना। देखो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 18 मार्क्स आप ला सको। ठीक है, स्टैट में 40 में से 34। ठीक है, आराम से ला सकते हो। और बच्चों बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर तो 40 में से 30 आप आराम से ला सकते हो। ये बन गया आपका टोटल 82 मार्क्स, हुए ना 80 प्लस से ज्यादा। ठीक है, अब कैसे लाना है वो मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करने वाला हूं बिजनेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, 8 चैप्टर्स हैं जैसे मैंने बताया। सबसे पहला आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आपको पता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है दोस्त। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुइटी, ईएमआई, ठीक है, सीएजीआर, ये सारे आपने करने। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं 5 से 6 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे एनसीआर एनपीआर का अच्छे से फॉर्मूला करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज 3 से 4 मार्क्स। ठीक है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करें इसके अंदर। 4 से 6 मार्क्स आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स ये आता है। वेन डायग्राम, बेसिक लिमिट्स, ठीक है, थ्योरी अच्छे से करके जाएगा। कुछ टर्म्स है जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट, ये है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब अच्छे से करके जाना है। उसके बाद दोस्त आता है आपका कैलकुलस वाला पार्ट, 2 से 3 मार्क्स। यहाँ पे फॉर्मूले मायने रखते हैं, फॉर्मूले अच्छे से करके जाने। उसके बाद आता है आप लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे 5 फॉर्मूले मैंने कहा, एपी के 2, टर्म और सम का, जीपी का भी 2, और एक सम टू इंफिनिटी। उसके 4 से 6 मार्क्स जो आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉग के आपे आते हैं। अब आते बच्चों सेक्शन बी, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, इसमें पैटर्न को पहचानना है। और 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको करना है। उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके अंदर आपको ऑलवेज ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करके ही आप एक प्रॉपर कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे, गारंटी मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर टेबल बनाओ ढंग से, ठीक है, मैंने सिखा रखा है। और ब्लड रिलेशन के अंदर जो है ट्री बनाना है, ट्री डायग्राम है ना, फैमिली ट्री, उससे आसान हो जाता है। तो यहां से आप आसानी से 18 मार्क्स बच्चों ला सकते हैं आउट ऑफ 20। बात करें अब स्टैट्स के अंदर, ये आपको पता है 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब इसके अंदर क्या करना है बच्चों, 8 से 10 मार्क्स सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारा करना है। बहुत बड़ा ब्लॉक है ये, अच्छा आता है। इसमें प्रॉपर्टीज प्लस फॉर्मूले अच्छे से देखना है।
कोरिलेशन रिग्रेशन 6 से 8 मार्क आ जाता है कई बार। कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, रिग्रेशन लाइंस, फॉर्मूले अच्छे से देखने। इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको बताया लेस्परे, पास्चे, फिशर्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिफ्लेटेड वैल्यू चेन इंडेक्स, यूनिट टेस्ट, ये करना है और इसका वेटेज बोलो 4 से 6 मार्क्स। उसी तरीके से दोस्त आ जाओ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी देखनी है इसकी अच्छे से, 6 से 8 मार्क्स है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल, बेस थ्योरम अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी कर लो, 6 से 8 मार्क्स। बाइनोमियल, पॉइजन, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी अच्छे से प्रॉपर्टी करके जाओ तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सैंपलिंग के अंदर ये थ्योरी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, थ्योरी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, काम बन जाएगा। अब बच्चों क्या है, इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम फॉलो दिस ऑर्डर, समय कम है तो चलो ये ऑर्डर आप फॉलो करिए, इससे भी आपका काम बन जाएगा। टीयर 1 इसको तो कभी स्किप नहीं करना है, 55 मार्क्स के लगभग यहां से बन जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग चारों चैप्टर हो गए। उसके बाद आ गया दोस्त आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लॉ। उसके बाद टीयर 2 में आ जाओ, ठीक है, ठीक ठाक करके आओगे, 30 मार्क्स का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये आप लास्ट में करिए। इसमें बच्चे काफी अटक जाते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आराम से लास्ट में हो सकते हैं क्योंकि थ्योरी है ज्यादातर यहाँ पे और प्रॉपर्टीज है, 20 मार्क्स का यहाँ पे, तो इसको आपने आखिरी में तैयारी करना है दोस्त। अब आपका 120 मिनट एग्जाम हॉल में कैसा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो शुरुआत के 5 मिनट पूरे पेपर को स्कैन करो, ठीक है। फिर 5 मिनट से 45 मिनट तक क्या करना है आपने, राउंड 1 में द इजी विन, जो आपको लगता है कि भैया आसान वाला पार्ट है, जैसे कि आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, थ्योरी एमसीक्यू, उस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। राउंड 2 में आ जाओ अब, 45 से 95 मिनट के अंदर, ठीक है। राउंड 2 में क्या करना है, कैलकुलेशन ब्लॉक वाला पार्ट करो, जैसे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है ना, बिजनेस मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट है स्टैट्स का, वो आपने करना है। राउंड 3 के अंदर 95 से 110 में, राउंड 3 के अंदर जो हार्ड वन है, जो आपने छोड़ दिए, उनको करना है। जब 110% श्योर रहोगे तभी करना मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है, तुक्का नहीं मारना, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका आखिरी का जो 10 मिनट है फाइनल स्वीप, इसके अंदर आपने क्या करना है, ओएमआर को चेक करना है ना, अपना क्या बबल सही से किया है कि नहीं किया, रोल नंबर सही से भरा कि नहीं, ये सारी चीजें अच्छे से आपने देखनी है, ठीक है। अब 45 दिन मोटा मोटी सितंबर के आपके बचे हैं, तो क्या करो दोस्त, डे 1 से 18 तक बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, 1 चैप्टर एवरी 2 डेज, रीड द कंसेप्ट को पढ़ो, 25 एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। नेवर रीड विदाउट सॉल्विंग, रीड करो, सॉल्व करना है। 19 से 32वां दिन स्टैट्स कर लो, प्लस डेली एलआर, ऑल 6 स्टैटिस्टिक चैप्टर को फॉलो करो, प्लस 30 मिनट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एवरी सिंगल डे विदाउट एक्सेप्शन, हर दिन करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं बेटा। फिर आ जाओ तीसरा, डे 33 से 40वां क्या करना है, रिवीजन करना है, जितने भी आपने नोट्स बनाए, जितना फॉर्मूला शीट बनाया उसको रिवीजन करना है। और आखिरी 41 से 45वां दिन आपने क्या करना है, 2 घंटे, ठीक है, लगातार 5 फुल मॉक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। देखो कितने नेगेटिव मार्क आ रहे हैं, कितने आपके एक्चुअल मार्क्स बन रहे हैं, इन सब चीजों पे आपने काम करना है ये आखिरी के 4 दिन। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चों को 80 में से 45 दिलाता है, सोचा तो 80 प्लस, उस हिसाब से मेहनत नहीं किया, आगे कितने 45। क्या करते हो आप लोग दोस्त, सबसे पहले आप रीड करते हो बट आप लोग सॉल्व नहीं करते हो। दूसरा, मेमोराइजिंग फॉर्मूला विदाउट एप्लीकेशन, फॉर्मूला याद कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा भाई, स्टैट वाले पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है, ये आपका अच्छा वेटेज देता है, ठीक है। स्विचिंग बुक्स इन द लास्ट, आखिरी के 15 दिन आप लोग बुक्स को फॉलो करते हो, ये काम मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके अलावा आप लॉजिकल रीजनिंग जो है आखिरी में करते हैं, ये इजी पार्ट है, सबसे पहले करो, है ना। नो टाइम मॉक, आप सही टाइम पे मॉक नहीं देते, मॉक टेस्ट पेपर जैसे मैंने कहा आपको 5 कम से कम देने, गेस करना भूल जाओ क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है ना, एक गलत हो गया तो बड़ी दिक्कत आप लोग को मेरे दोस्त आ जाएगी। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने आप लोग के लिए फ्री कर रखा है ओटीटी सितंबर वाले बच्चों के लिए, है ना, तो आप वहां पे अपना जो रिवाइज है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने करनी, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर, आईसीआई न्यू, उसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल के, है ना। डेली 5 सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक
ठीक है, स्टडी बीच बीच में गैप देकर एक एक दो दो घंटे करके वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। लेक्चर्स बिल्ड द नॉलेज, सही बात है ना। टेस्ट बिल्ड द स्कोर, तो टेस्ट कैसे देना है, चैप्टर वाइज प्लस फुल लिंक। रियल एग्जाम कंडीशन में बैठो, घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो भैया सेट करो 120 मिनट, कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, कितना नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, उस चीज को एनालिसिस करो। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एक्चुअल एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। तो बच्चों ये चीज फॉलो करेंगे तो ही आप लोग का 80 प्लस मार्क्स आएगा। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि फोकस ऑन योर टेस्ट इफ यू वांट टू पास इन सितंबर अटेम्प्ट। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।